Welcome to another show, Browser Unveil. In this show, we are going to talk about various feature specifications and components जो कि आपको हर गाड़ी के ब्राउचर में मिलते तो हैं, बट उनकी डिटेल्स काफ़ी कम लोगों को पता होती हैं. सो आज हम जिस स्पेसिफिकेशन की बात करने वाले हैं वो है BS6, जो कि आपको 1 अप्रैल 2020 के बाद सेल हुई हर गाड़ी के नाम के साथ जुड़ा मिलेगा. Now the question is, what is BS6? Basically, these are the emission norms to reduce the pollution level under the guidance of Bharat Stage Emission Standards that sets the maximum limit of pollutants released by the motor vehicles. In other words, कार एंड बाइक्स के एग्जॉस्ट से निकलने वाला जो पोल्यूशन होता है, एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, उनको रिड्यूस करना और इन्वायरमेंट और ह्यूमन्स को हार्म करने से बचाना बाय पुटिंग अ लिमिट ऑन देयर पोल्यूशन लेवल. BS6 की जो फुल फॉर्म है वो है भारत स्टेज 6, जो यूरोपियन नॉर्म्स का ही फॉलोइंग वर्जन है. इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको यूरो नॉर्म्स से ही फॉलो एंड कॉपी करती है. एंड आई बिलीव कॉपिंग समवन इज नॉट बैड अंटिल यू आर डूइंग इट फॉर अ गुड रीजन, सो इट्स ओके टू कॉपी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. बिफोर डेट मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है इंडिया में डायरेक्ट यूरो नॉर्म्स को ही फॉलो करा गया. बिफोर डेट इंडिया में मास एमिशन नॉर्म्स को अप्लाई किया गया था इन ईयर 1991 फॉर पेट्रोल इंजन्स एंड इन ईयर 92 फॉर डीजल इंजन्स. एंड आफ्टर दिस देयर वाज अ रिवीजन ऑफ मास एमिशन नॉर्म्स इन ईयर 96. दीज नॉर्म्स वर क्वाइट एफिशिएंट ड्यूरिंग दोज डेज, बट धीरे धीरे नंबर ऑफ व्हीकल्स रोड में इंक्रीज होने लगे और उसी के साथ पोल्यूशन लेवल भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ. देन इंडियन गवर्नमेंट followed the European standards and they introduced India 1 norm in year 2000. Yes, the first stage was called India 1 and not BS1. After that they introduced and changed the name to BS, and they introduced BS2 in year 2005, BS3 in year 2010, BS4 in year 2017, BS5 was skipped and BS6 in year 2020. Now the question arises, why we skipped BS5? For that answer, let me show you the implementation dates of European norms. As you can see here, European norms are quite ahead of us and we follow them. So, if we talk about Euro 5, then it was already implemented in 2010 all over the European countries. And जो Euro 6 है, उसे 2015 में अप्लाई कर दिया गया था. But in India, BS4 को ही 2017 में implement किया गया था, which means we were facing a lot of technological and time difference. Also जो pollution level है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था. So to cover it, the BSES directly went for BS6, skipping the BS5. Now let's see how BS6 engine works and helps in reducing the pollution level. मोटर व्हीकल्स जो हैं वो काफ़ी टाइप के हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, nitrogen oxide and particulate matter etc. also. To reduce the level of these harmful gases, कंपनीज ने अपनी कार्स में वेरियस टाइप के कंपोनेंट्स ऐड करे जो कि ना सिर्फ इन हार्मफुल गैसेस को कम करते हैं बल्कि इनको कुछ लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट भी कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू BS6 नॉर्म्स, जो नए एमिशन लेवल्स अलाउड हैं फॉर मोटर व्हीकल्स वो हैं फॉर पेट्रोल इंजन, नॉक्स एमिशन लेवल इज़ अप टू 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर, particulate matter is up to 4.5, carbon monoxide is up to 1000, hydrocarbon is up to 100. There is no such changes in carbon monoxide and hydrocarbon in petrol engine. Now for diesel engine, carbon monoxide is up to 500 milligram per kilometer, hydrocarbon plus NOx is up to 170, NOx emission level is up to 80 milligram per kilometer and particulate matter is up to 4.5 milligram per kilometer. Basically, there is no such changes in carbon monoxide in diesel engine also, but rest of the gases are reduced to maximum allowable levels. Now let's discuss how these components works. जो पहला कंपोनेंट है वो है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जिसको हम DPF भी बोलते हैं, विच इज़ एडेड इन एग्जॉस्ट पाइप, और इसकी जो पोजीशन होती है वो आपका टर्बो चार्जर के जस्ट बाद होती है. एंड इसका जो काम है वो है आपका पार्टिकुलेट मैटर लाइक सूट एंड एसेज को कैप्चर और स्टोर करना एंड ड्रेसेस देम फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड. ऑल्सो इसके अंदर जो हनीकॉम स्ट्रक्चर टाइप फिल्टर होता है वो काफ़ी प्रीशियस मेटल लाइक प्लेटिनम और पैलेडियम से बना होता है, विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पॉइजनस गैसेस लाइक हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड.
नाउ जो सेकंड कंपोनेंट है वो है SCR सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, जिसको हम कैटालिटिक कन्वर्टर भी बोलते हैं, विच इज़ अटैच्ड आफ्टर द DPF फिल्टर। और इसका जो काम होता है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ सम रिडक्टेंट्स, ऑल्सो ब्रेक डाउन सम अदर गैसेस इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट टाइप के रिडक्टेंट्स को यूज़ करती हैं, लाइक एडब्लू, एक्वस अमोनिया एंड डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जिसको हम DEF भी बोलते हैं, एटसेट्रा, अकॉर्डिंग टू देयर व्हीकल रिक्वायरमेंट। Actually, these reductants are mandatory for higher NOx reduction efficiency, and with the help of some sensors, इस reductants को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर फॉर मोर प्रिसाइज ऑपरेशन, एंड दिस इज हाउ अ SCR वर्क्स। नाउ जो थर्ड कंपोनेंट आपको BS6 इंजन में मिलेगा वो है EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, एंड इसकी जो पोजीशन होती है वो भी आपके एग्जॉस्ट वाल्व के जस्ट बाद ही अटैच होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ EGR वाल्व a small amount of exhaust gas is recirculated inside the inlet pipe, और वहाँ पे ये एयर फ्यूल के मिक्सचर के साथ मिलके चैम्बर में एंटर करता है, एंड आफ्टर एंटरिंग द चैम्बर इसका जो काम है वो है सिलेंडर के टेम्परेचर को कूल डाउन करना और उसको हाई टेम्परेचर पे पहुँचने से रोकना बाय एब्जॉर्बिंग द हीट, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर प्री डेटोनेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, and also it reduces the NOx emission level by lowering the oxygen concentration level inside the chamber, and hence these are the components which are used in the BS6 engine for reducing the pollution level. Rest इन components के बारे में डिटेल में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, and also जो ये components हैं आपको मोस्टली डीजल इंजन में ही मिलेंगे। पेट्रोल इंजन डोंट यूज सच एक्सपेंसिव components like DPF filter। इसका काम जो है वो आपका एक लार्जर कैटालिटिक कन्वर्टर से इजीली हो जाता है, एंड ये कॉस्ट में भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज पेट्रोल जो है वो डीजल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होता है, एंड ऑल्सो इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ नॉक्स एंड पार्टिकुलेटेड मैटर, एंड डेट्स वाई कंपनीज आर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स द पेट्रोल व्हीकल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस, इज समथिंग एल्स कैन ऑल्सो बी डन टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल, एंड द आंसर इज येस। BS6 इंजन के लिए फ्यूल में भी कुछ चेंजेस किए गए बाय मेकिंग द मोर रिफाइंड एंड इज कॉल्ड BS6 फ्यूल। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं वो फ्यूल में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, बट ऑल्सो दीज आर द हार्मफुल कंटेंट फॉर द इन्वायरमेंट। सल्फर कंटेंट जो है उसको अप टू 5 टाइम्स लोअर कर दिया गया BS6 फ्यूल में, अप टू 10 ppm विच वॉज अर्लियर 50 ppm इन BS4 फ्यूल। नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल जो है उसको डीजल में अप टू 70% एंड पेट्रोल में अप टू 25% रिड्यूस किया गया। Therefore, BS6 fuel is more refined comparing to BS4 fuel and produces less pollution. Catalytic converter and DPF filter combined pollutant levels को 70% रिड्यूस करते हैं, एंड इसमें अगर हम BS6 फ्यूल का पार्टिसिपेशन इंक्लूड करें तो अप टू 80% रिडक्शन होता है pollutant levels में with the help of BS6 norms, which is a great news. Now at last, coming to the conclusion, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ BS6 इंजन्स। प्रोज की अगर बात करें तो नंबर 1, pollutant levels are reduced up to 70 to 80%. Number 2, it gave positive impact on the health of human and environment. Number 3, BS4 engine can also use BS6 engine fuel. Since BS6 fuel is much refined, therefore BS6 engine में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। And number 4, BS6 engine comes with RDE, real driving emission sensors, जो कि आपके व्हीकल के पोल्यूटेंट लेवल्स को रियल टाइम कंडीशन में मेजर करता है, एंड उसकी डायरेक्ट रिपोर्ट कंपनीज़ को फॉरवर्ड होती हैं, जिससे कंपनीज अपनी कार्स में कंप्लीट चेक रख सकती हैं। नाउ कॉन्स की अगर बात करें तो नंबर 1, BS6 व्हीकल गॉट एक्सपेंसिव ड्यू टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एडेड टू देम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो DPF फिल्टर हैं वो काफ़ी प्रीशियस मेटल यूज़ करते हैं फंक्शनिंग के लिए, विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ दीज कंपोनेंट्स। एंड द नंबर 2 इज़ direct impact on fuel efficiency and drivability. Due to many filters like catalytic converter and DPF filter, exhaust back pressure increase हो जाता है, and which gives lower throttle response and reduced power delivery. And that's all about BS6. If you like this video, do hit the like button, and if you want more detailing videos या फिर आपको और vehicle reviews videos देखनी है, then do subscribe my show Atomics Gears. And that's all for today. This is Amit Singh signing off, and until next time, keep watching Atomics Gears.